न देवता कुछ कर सकते हैं और न पशु पक्षियों की योनि में रहने वाले कुछ कर सकते हैं। ये कुछ करने का अवसर तो मनुष्य को मिला है, इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी यह लाभ नहीं है जो मनुष्य को मिला। अच्छा देखो, आपने जितने पशु पक्षी देखे होंगे सब सिर झुकाकर चलते हैं। खड़े रहेंगे तो भले ही सिर उठा लें, पर जब चलेंगे तो सिर झुक जाएगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि जो सिर उठाकर चलता है। पशु पक्षी यही कहते हैं कि अरे मनुष्य, तुझे सिर उठाने का मौका मिला है, सिर उठाने का मौका मिला है, पर ऐसा काम न करना कि सिर झुकाना पड़े। सिर उठाने का मौका मिला है, ऐसा काम न करना कि सिर झुकाना पड़े। अच्छा और एक बात देखो, आप आदमी के अलावा कोई हंस नहीं सकता। खुश हो जाए अलग बात, पर कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आज हमारी बकरी दिन भर हंसती रही। बकरी, घोड़ी, हाथी ये खुश भले ही हो जाए, हंस नहीं सकते। हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है। तो सब पशु पक्षी कहते अरे मनुष्य, तुझे हंसने का अवसर मिला है, पर ऐसा काम मत करना कि लोग तुझ पर हंसे। जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। यह मनुष्य शरीर को धारी को ही अवसर मिला है। अच्छा लेकिन एक बात और है, ये सत्संग पशुओं के लिए नहीं है। अगर कोई आ भी जाए, एक आध गौ माता ही क्यों ना हो, तो भी हम एक किनारे कर देते हैं, उधर चलते। अच्छा हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं। क्यों? पशुओं के लिए नहीं, आदमी के लिए है, आदमी के लिए। अरे ये योग्यता नहीं, एक दूसरा कारण भी है। क्या कारण यह है कि 4 पहिए की गाड़ी को खड़ा करने के लिए स्टैंड की जरूरत नहीं है। 4 पहिए की गाड़ी जहां रोक दो वहीं खड़ी, चलाओ तो चल। लेकिन 2 पहिए की गाड़ी को स्टैंड की जरूरत है। ये मोटरसाइकिल, स्कूटर बिना स्टैंड के रुकते नहीं हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि जितने पशु हैं ये 4 पहिए की गाड़ी हैं। ये पशु 4 पहिए की गाड़ी है, इनको रोकने के लिए किसी स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य 2 पहिए की गाड़ी है, इसलिए इसे रोकने के लिए सत्संग के स्टैंड की आवश्यकता है। और एक बात बताऊं आपसे, पशु को इसलिए सत्संग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पशु तो जन्म से जो बन गया सो बन गया। कुत्ता है, अब कुत्ता बन गया तो बन गया, वो जीवन भर कुत्ता ही रहेगा, अब उसे बनना नहीं है। गधा बन गया गधा ही रहेगा, बनना नहीं है। घोड़ा बन गया उसे बनना नहीं है। लेकिन मनुष्य को तो मनुष्य बनना है। जन्म के साथ मनुष्य नहीं बनता। आप किसी भी दुकान से ये साज खरीद सकते हैं, पर बजाने की कला तो किसी अनुभवी से मिलती है। तो जीवन के साथ जीवन जीने की कला नहीं मिलती, जीवन परमात्मा से मिलता है, और जीने की कला तो महात्माओं से मिलती है, सत्संग से मिलती है। इसलिए यह शरीर देव दुर्लभ है। देखो आपको एक बात बताएं, एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में एक पशु ने जाकर शिकायत की, ब्रह्मा जी आप जब देखो तो मनुष्य को ही महत्व देते रहते हो, क्या विशेषता है इस मनुष्य में? और इस मनुष्य ने हम पशुओं के साथ जितने अत्याचार किए किसी ने नहीं किए। कैसे? उन्होंने कहा कि देखो, आपने घोड़े की पीठ पर एक आदमी की सीट बनाई, ब्रह्मा जी की बनाई हुई है,
कि एक आदमी घोड़े पर बैठे और जाए, और इस बेईमान आदमी ने तांगा बनाया कि नहीं जब बता, 12 बिठाए, 6-7 तो यही बिठा लिए, 5-6 बजे उनसे कहा कि पुलिस चौकी को उधर चलो, उधर बिठाएंगे। एक आदमी की सीट और इतने बिठाए। दूसरा, भेड़ के शरीर पर जो बाल उगाए गए वो इसलिए ताकि ये सर्दी से बचे, सुरक्षित रहे। और आदमी ने भेड़ को मोड़ दिया, अपने स्वेटर मफलर कोट बनाए, बेचारी भेड़ सर्दी भर ठिठुरती रही। ये अत्याचार है। अच्छा, और देखो, बकरी बोली, बहन तेरे तो बाल ही बूढ़े, ये आदमी मुझको ही मूड़ के खा गया। क्या हो गया है हम लोगों को, जरा देखो। मांसाहारी पशु कभी घास नहीं खा सकता, उसके दांतों की बनावट। शेर कितने ही दिन का भूखा हो, घास नहीं खा सकता। और घास खाने वाला पशु कभी मांस नहीं खा सकता, उसके दांतों की बनावट उस तरह है। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास मांस चाहे। तब ब्रह्मा जी से ये शिकायत की गई। इसके बाद भी आप कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, हाथी का तन क्यों नहीं, और कोई शरीर क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम लोगों की शिकायत तो जायज है, पर हम आदमी को भी बुला लेते हैं। तो हम मनुष्यों की ओर से एक प्रतिनिधि गया ब्रह्मा जी के यहाँ, और उधर सब पशु पक्षी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आदमी आ तो गया है, इसकी विशेषता इसलिए है कि और लोग टैब है चैब है बोलते हैं, लेकिन आदमी बोलता है तो बोली बड़ी अच्छी, स्वर बड़ा अच्छा। कोयल सामने आ गई, जब कोई आदमी सुर में बोलता है तो कहते हाँ, क्या कोयल की तरह कूक रहा है। तो ये विशेषता पशुओं से उधार ली कि नहीं, बताओ। सुंदर बोले तो कोयल की तरह, ये बात तुम्हारी नहीं चलेगी। तो मनुष्य बोला कि हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, तो हिरण ने कहा तुम्हारे कपड़ों का रंग उड़ जाता, हमारे कपड़े देखो, शरीर का चर्म देखो, इसको उतार उतार कर तुम अपने कपड़े बनाते हो। अच्छा, ये भी बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम मकान अच्छे बनाते हैं, तो बया पक्षी बोला कि तुमसे बढ़िया मकान तो हम बना लेते हैं। तो मनुष्य ने कहा कि हम बलवान, तो शेर दहाड़ मार के सामने आया, हमसे ज्यादा बलवान नहीं हो सकते। मनुष्यों में जब कोई बलवान होता है तो कहते क्या शेर की तरह चला आ रहा है, शेर की तरह। कभी किसी शेर से किसी ने कहा क्या आदमी की तरह चला आ रहा है। आप सोचो, तो ताकत भी शेर की तरह है, बोली कोयल की तरह है। अच्छा, जितनी विशेषताएं सब पशुओं की, नाक तोते की तरह, आंख हिरण की तरह, सब उदाहरण। हमें लगता है इस आदमी में आदमी का है क्या। तो आदमी परेशान हो गया, कहने लगा मैं सबसे ज्यादा चालाक हूं। तो कौवा सामने आ गया कि हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। तो आदमी हैरान हो गया, आदमी ने कहा हम सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। अब ठीक है। तो गधा सामने आ गया, हमसे ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। जब कोई मूर्ख होता है तो कहते हैं आदमी नहीं गधा, चालाकी हो तो कहते आदमी नहीं कौवा है, सारग्राही हो तो कहते आदमी नहीं हंस है, बलवान हो तो शेर है, सुंदर बोले तो कोयल की तरह, नाक तोते की तरह, नेत्र हिरण की तरह। ब्रह्मा जी ने कहा इनमें तुम्हारी पशुओं से कोई जीत नहीं। फिर ब्रह्मा जी यह क्यों कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए क्योंकि इसे जो शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक संवारा, परलोक संवारा। यह मनुष्य शरीर जो इसे मिला है, यह इसके सचमुच सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि ये साधन का धाम है। इस शरीर को पाकर साधना की जा सकती है, आराधना की जा सकती है, भजन किया जा सकता है, और मोक्ष का दरवाजा है। अच्छा, मोक्ष कर द्वारा का अर्थ आप ऐसे सोचें, एक सूरदास नेत्रों से उसे बेचारे को दिखाई नहीं देता, एक घेरे के बीच में फंस गया, उसमें दरवाजा था सिर्फ एक, चारों तरफ बाउंड्री, सुगंधा घूमे कि दरवाजा मिल जाए, चक्कर लगावे तो दरवाजे से भी निकल जाए, मिले ही नहीं उसे दरवाजा। एक महात्मा को दया लगी, महात्मा ने कहा कि भाई दरवाजा तो इसमें है पर तुम्हें दिखता ही नहीं है, तो क्या हम निकल नहीं सकते? कोई उपाय नहीं है? उपाय एक ही उपाय है। क्या? तुम दीवाल पर हाथ लगाना शुरू करो, ऐसे देखते जाओ, ऐसे दीवाल पर हाथ लगा लगा के देखते जाओ। जैसे ही दरवाजा आएगा तुम्हारे हाथ ही बता देंगे कि दरवाजा आ गया, पार हो जाना। ये अब महात्मा जी ने अंधे को दीवाल पकड़ा दिए, चलने लगे, महात्मा जी भी चले गए। पर शाम को लौट कर आए तो सूरदास उसी के भीतर निकल ही नहीं पाया। बोला, अरे महाराज इसमें दरवाजा नहीं है। महात्मा बोले, दरवाजा तो है, तो पता नहीं लग रहा हमें, तुम हमारे सामने चलकर दिखा। इसके साथ यह होता कि दीवाल पर तो हाथ लगा के चलता रहता, जैसे ही दरवाजा आता उसे बड़े जोर की खुजली लगती, तो दोनों हाथ से अपने सिर खुजलाने लगता, चलता भी रहता, तब तक दरवाजा निकल जाता, फिर दीवाल पे हाथ लगाया। महात्मा ने कहा कि जब तुम्हें खुजली लगती है वही दरवाजा है, या तो खुजलाना बंद कर दे या चलना बंद कर दे। चलना बंद हो नहीं सकता, खुजलाना बंद करके निकल जाए, वही एक जगह है। और यह कहानी यह कहती है कि हम ही वह अंधे मुसाफिर हैं। नेत्र क्या? ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन, विराग नयन। ज्ञान और वैराग्य की आंखें, अच्छा देखो ये दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और इन दोनों नेत्रों में मोतिया बिंद आ गया है। ज्ञान की आंख में अहमता का मोतिया बिंद, और वैराग्य की आंख में ममता का मोतिया बिंद है। नीरे हुए सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। अब हमें दिखाई नहीं देता, तो महापुरुष कहते हैं कि तुम हाथ लगाते जाओ, दरवाजा आएगा, तुम्हारे हाथ बता देंगे। तो ये जितने पशु पक्षियों की योनियां, ये सब दीवार हैं, इनमें तो हाथ लगाते आते हैं, लेकिन जैसे ही मोक्ष का दरवाजा यह मनुष्य शरीर मिलता है, इसके मिलते ही बड़े जोर की खुजली मचती, वासना की पूर्ति, वासना पूरी हो जाए, वासना। भाई इस वासना की पूर्ति में ये मोक्ष का दरवाजा भी निकल जाता है, फिर दीवाल हाथ लगती है, या तो खुजलाना बंद कर दे या चलना बंद कर दे। मनुष्य शरीर
मोक्ष का दरवाजा ये सीढ़ी की तरह है। अच्छा देखो, आपने नसेनी सीढ़ी देखी होगी। सीढ़ी अगर दीवार के किनारे लगा दो तो आदमी ऊपर चढ़ जाता है। सीढ़ी अगर दीवार के किनारे लगा दो तो आदमी ऊपर हो जाता है, और सीढ़ी कुएं में लगा दो तो नीचे उतर जाता है। ये मनुष्य शरीर ऐसी ही सीढ़ी है। पाई न जेहि परलोक संवारा, इसको पाकर जिसने अपना परलोक नहीं बनाया सो परत्र दुख पावई। सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा। भाई फिर दोष लगाएंगे काल को, कर्म को, ईश्वर को। क्या बताएं, हमारा तो प्रारब्ध ही ऐसा था। समय इतना खराब, और ईश्वर ने भी कोई सहायता नहीं की। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये तब लगाते हैं दोष जब भजन नहीं करते। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। भगवान आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जीव माया के द्वारा प्रेरित है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा। देखो, इस जीव को माया जैसे प्रेरित करती है वैसे ये भागता है, और माया का एक घेरा है जिससे वो बाहर नहीं जाने देती। काल कर्म स्वभाव और गुण, हर आदमी के साथ यही समस्या है। समय का प्रभाव उस पर पड़ता है, कर्म का प्रभाव उस पर पड़ता है। एक आदमी अपने रास्ते से चला जा रहा था, बगल में बगीचा था, आम के बड़े सुंदर वृक्ष लगे थे, फल लगे थे। अब देखना, उस आदमी ने फल देखे, मन हुआ कोई है नहीं, चुपचाप फल तोड़कर खा ले। तो फल देखा किसने? आंख ने। अच्छा, आंख वृक्ष के पास चलकर जा नहीं सकती, तो वृक्ष के पास चलकर गया कौन? पांव। अच्छा, पांव फल तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने? हाथ ने। अच्छा, हाथ फल तोड़ ले तो उसे स्वाद मिल नहीं सकता कि फल खट्टा है कि मीठा, चखा रसना ने। और अद्भुत बात, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा आश्चर्य उसने रखा नहीं। फल देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने और रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और उसने चोरी से फल खाते हुए देखा, दबे पांव धीरे धीरे आया और डंडा लिए हुए था, और उसने 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। अब आप सोचो, पीठ बिचारी, पीठ न लेने में न देने में। आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने तोड़ा, रसना ने चखा, पेट ने रखा, पिटे पीठ। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। एक आदमी कह रहा था राम स्वरूप ने चोरी की, अखबार में खबर, राम स्वरूप ने चोरी की, फल स्वरूप पकड़े गए। तो दूसरा आदमी अखबार की भाषा न समझ कर बोला कि ये लोग भी कैसे विचित्र, जब राम स्वरूप ने चोरी की तो फल स्वरूप को क्यों पकड़ा? वो फल स्वरूप नाम समझ रहा था किसी का। तो इसी तरह कर्म की भाषा जब हमें समझ में नहीं आती तो हम सोचते हैं कि ये इसे सजा क्यों मिली। लेकिन एक महात्मा से जब किसी ने यह प्रश्न किया, महात्मा ने कहा तुम्हारे प्रश्न में ही इसका उत्तर है। पीठ में डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ, तो
तो आदमी रोया, आंसू कहां से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने ही। तो चाहे जितने चक्कर से मिले, फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया है। जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म का प्रभाव जीव पर, समय का, काल का प्रभाव जीव पर। अच्छा, फिर स्वभाव देखो, दो तरह से दोष आते हैं जीवन में, संग दोष और स्वभावज दोष। गीता में कहा जित संग दोष, संग के दोष से बचें। अच्छा, संग का दोष सत्संग से दूर हो जाएगा, पर स्वभाव से जो दोष आया है, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। इसीलिए शंकर जी ने कभी रावण को नहीं समझाया है। सबने समझाया पर गुरु जी ने नहीं समझाया, जानते थे इसके स्वभाव में ये दोष है, ये सत्संग से नहीं सुधरेगा। तो ऐसे लोग सुधर कैसे सकते हैं? कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान नाम से ही मिट सकता है और कोई उपाय नहीं। स्वभाव भगवान नाम के बिना नहीं बदल सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करिए महाराज जी। मित्रों नमस्कार। महात्मा ओम प्रकाश अयोध्यावासी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। इसे आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुने। ये मोटो का एक बहुत ही बेहतरीन मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। बहुत ही बेहतरीन इसकी लुक आप देख रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर लुक है इसका। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें। इसमें आपको कैमरा जो लगा हुआ है सोनी का ही है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का। और इसमें बहुत अच्छी कवर लगी हुई है। इसका नाम है मोटो एज 60 फ्यूजन, जिसमें बहुत ही खूबियां भरी हुई हैं। इसकी बैटरी आपको बेहतरीन मिल रही है और इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं बहुत ही आलीशान हैं। इसमें आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे फीचर। 50 MP का कैमरा है, जो कि आज के युग में बहुत बढ़िया फोटो लेने में सक्षम है। इसे आप लोग खरीदेंगे तो बहुत ही इसकी बैटरी बहुत टिकाऊ है। इसका लुक भी बहुत बेहतरीन है और इसकी स्क्रीन सभी कुछ आपको बहुत शानदार मिलेगी। 5G फोन है ये। और इसमें खूबियां ही खूबियां भरी हुई हैं। इसमें आपको 32 MP और 13 MP ये भी आपको मिल रहा है कैमरा। और इसका लुक आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीडिया टेक 16.94 सेंटीमीटर का इसका डिस्प्ले है और इसकी कीमत 8 GB और 256 GB रैम और रोम इसमें मिलेगा। और इसकी बैटरी भी बहुत शानदार आपके लिए आई है। 5500 mAh बैटरी है और 6.67 इंच का इसका डिस्प्ले आपको मिलेगा सेंटीमीटर। और इसे खरीदने पर आपको लगेगा कि हाँ, हमने फोन एक बहुत ही बेहतरीन खरीदा। मोटो के बारे में शायद आप लोग कम जानते हो,
तो मोटो की बैटरी बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है और मोबाइल में जो भी सुख खूबियाँ हैं वो अन्य किसी मोबाइल में आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको खरीदें जरूर। इस समय ऑफर इसका चल रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 22,999 में उपलब्ध है। वैसे इसकी कीमत 25,999 है, लेकिन मित्रों इसे अगर आप हमारे इस चैनल की लिंक इसमें आपको मिलेगी, इस माध्यम से अगर आप खरीदेंगे तो आपको इसमें और भी ज़्यादा छूट मिलेगी। इसकी 1 साल की आपकी वारंटी भी है और इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने पर बहुत लंबे लॉन्ग टर्म पर आपका कार्य करती है और 68 वाट का चार्जर इसमें लगा हुआ है। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज़ हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें, और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।